Good morning, students. As you all are aware that we are discussing recent development in Indian politics topic. Chapter name है ना, recent development in Indian politics. In this chapter, we discuss the important thing of this chapters yesterday. Today we discuss the very short type of question answers, and after that short question answer. So students, give two examples of communal rights in India. communal rights का मतलब होता है, क्या होता है बच्चे? communal right का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्री के अंदर, जिन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं दंगे, ठीक है, जो दो धर्मों के बीच, दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में होते हैं, उन्हें कम्युनल राइट कहा जाता है। जैसे कि हिंदू मुस्लिम जो राइट्स होते हैं वो इंडिया के अंदर काफ़ी होते हैं, क्योंकि है ना। द टू एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन इंडिया आर एज फॉलो। दो तरह के होते हैं। एक द राइट अगेंस्ट द सिख इन 1984। ये भी बेटा एक वो है कि सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट जो 84 में राइट्स हुए थे, है ना, इनको मारा गया था, सिखों को। मतलब बाकी सब कम्युनिटीज़ ने सिखों को मारा था 84 में, जब है ना। इसके पीछे बिहाइंड रीज़न क्या था कि 84 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी ना, तो वो सिख थे, उनके जो बॉडीगार्ड थे, तो उसके विरोध में जो सिख कम्युनिटीज़ डिफरेंट पार्ट में इंडिया के रह रही थी, उनके राइट्स उन्हें फेस करने पड़े। राइट्स अगेंस्ट मुस्लिम इन गुजरात 2002। गुजरात मुस्लिम्स को जो राइट्स फेस करने पड़े वो 2002 में कहाँ पर? मुस्लिम्स को गुजरात में, है ना। ये मेन होते हैं। हाउ डिड द राइट्स अगेंस्ट मुस्लिम बिगेन इन गुजरात? गुजरात में जो राइट्स, ये बड़ा फेमस वो है, एक है ना इंसिडेंट है इंडियन रिसेंट हिस्ट्री में 2002। द एंटी मुस्लिम राइट टुक प्लेस एट द स्टेशन ऑफ गोधरा इन 2002। अ फायर ब्रोक आउट इन अ कंपार्टमेंट। उसमें एक रेल के एक डिब्बे में, कंपार्टमेंट में आग लगी। फुल ऑफ वर्कर्स रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या। जो कार्यकर्ता अयोध्या टेम्पल में काम कर कर वापस आ रहे थे, वो पूरा कंपार्टमेंट उनका था। 57 वर किल्ड इन इट, है ना, 57 लोग इसमें मारे गए। पीपल सस्पेक्टेड मुस्लिम बिहाइंड दिस इंसिडेंट। लोगों को ऐसा शक हुआ कि इसके पीछे मुस्लिम्स हैं, ठीक है। सून रिजल्टेड इन राइट्स। जल्दी ये इंसिडेंट जो है वो दंगों में बदल गया। नियर बाई 1100 पीपल वर किल्ड, मेजॉरिटी बीइंग बाई मुस्लिम। फिर मेजॉरिटी मतलब कौन हुए? हिंदूज ने मुस्लिम को मार दिया। ह्यूमन राइट कमीशन क्रिटिसाइज गुजरात गवर्नमेंट्स रोल इन फेलिंग टू control violence and provide relief to victims। जो ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने गुजरात गवर्नमेंट को इसके लिए काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया और कहा कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करने में और वायलेंस के रोकने में वो क्या हुई है? फेल हो गई है। नेक्स्ट है बच्चों, ट्रिपल तलाक। आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि मुस्लिम जो कम्युनिटी होती है उसमें अभी तक क्या था कि अगर मतलब रूल ऑफ लॉ, इट मीन्स इक्वल होना चाहिए। जब हमारे में कहा गया कि जेंडर के बेस पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इट मीन्स एवरी सिटीजन इज इक्वल। तो इक्वल क्या, वुमेन जो मुस्लिम वुमेन है उनको भी इक्वली ट्रीट होना चाहिए। तो मुस्लिम्स में क्या है कि वो जो है, अगर वो कह देते हैं कि ऐसा सब हम लोग जानते हैं, हम लोग अवेयर हैं इस चीज़ के लिए कि मुस्लिम कम्युनिटी में अगर जो जेंट्स है
वो 3 बार तलाक 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 कह दे तो क्या हो जाता है, उनका हस्बैंड वाइफ का तलाक हो जाता है ना। तो ये गलत है ना। वुमेन्स के लिए तो सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। शादी हो गई, 3 बार तलाक कहा तो अब वो उसकी वाइफ नहीं रही, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक बार एक केस आया 85 में, शाहबानो केस, ठीक है, 85 में, समझ रहे हो। तो उसमें क्या हुआ था कि फिर मुस्लिम तो ये आपको क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट उन शाहबानो केस। तो मैंने आपको इसका वो दिया कि ये 85 के अंदर एक मुस्लिम लेडी ने, अभी अभी हमने देखा है ना रिसेंटली 3 ट्रिपल तलाक के ऊपर जो लॉ बन गया है कि अब वो लीगल नहीं रहा है ना, अब नहीं मिलेगा। तो बेटा ये कैसे हुआ, 85 में एक शाहबानो थी। इट वॉज अ केस अबाउट 62 ईयर्स ओल्ड डिवोर्स वुमेन नेम्ड शाहबानो। 62 ईयर की एज में उसको उसके हस्बैंड ने तलाक दे दिया। इन द ईयर ऑफ 1985 she filed a case against her ex-husband to demand living allowance for her। उसने अपने हस्बैंड पर केस कर दिया और मांगा अपने खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा। मतलब हाउ कैन शी स्पेंड हर लाइफ इन द एज ऑफ 62 ईयर। वो जिसके साथ पूरी ज़िंदगी रही और 62 ईयर की एज में वो आके कह रहा है कि नहीं भाई अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, तो वो क्या कहे। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ हर बट कांग्रेस गवर्नमेंट countered this decision of court and expect the Muslim personal law. Due to the appeal of Muslim leaders, the government passed a Muslim Women Act in 1986। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस लेडी के फेवर में वो दिया, बट जो सरकार थी, मेजोरिटी की सरकार थी, है ना। आप लोग जानते हो 84 में सबसे ज़्यादा अभी तक वर्ल्ड की उसमें सबसे ज़्यादा मिला है, आपका सीट्स मिली हैं किसी गवर्नमेंट को। तो उन्होंने एक नया लॉ लिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम वुमेन एक्ट इन 1986। तो ये भी आपको लर्न करना है और ये भी लर्न करना है। तो फिर क्या किया कि उसके फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्यू लॉ लाकर जो है गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड द शाहबानो केस। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट नाउ, बट रिसेंट ईयर में हमने इसको ट्रिपल तलाक को जो है वो ख़त्म कर दिया है। ठीक है ना बेटा, आ गई समझ में इतनी बात। नेक्स्ट है व्हाट वर द मेन, अब आ जाओ आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स में। व्हाट वर द मेन इश्यूज दैट चेंज इंडिया इन 90s डेकेड्स। कोई भाई आपको ये पहले भी चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया है कि 90s डेकेड में, 90s में क्या क्या ऐसे इश्यूज थे जो इंडियन पॉलिटिक्स में उनमें चेंज आया। द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ठीक है, कोalition गवर्नमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, है ना, मिली जुली सरकार, है ना। तो कांग्रेस का जो सिस्टम था वो ख़त्म था। मंडल इशू सबसे बड़ा ये था, मंडल इशू जो था बेटा, मंडल SC/BC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, और सबसे बड़ा जो था, एक बहुत बिग डिसीजन लिया गया था लिबरलाइजेशन का, जिसमें मतलब ओपन कर दिया गया था इंडियन मार्केट को। बट इससे पहले मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में नहीं आती थी, तो हमने इसको ओपन किया था अपनी मार्केट को। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक, जिससे फिर यहाँ पर हमें बहुत सारे, ये आपने इको के अंदर पढ़ा होगा कि व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म था इंडियन इकोनॉमी में, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऑफर्स आए और बहुत सारी दूसरी चीज़ें आई। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद इशू। ये भी मैंने आपको ये चैप्टर को जब समराइज किया तो बताया था आपको कि बाबरी मस्जिद इशू, बाबरी मस्जिद जो है वो गिरा दी गई थी। क्यों? उनका ये मानना था कि ये पहले मंदिर। राइज ऑफ बीजेपी,
भारतीय जनता पार्टी हुआ। राइज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, और ये 6 इशू क्या है, कांग्रेस का ख़त्म हो गया, मंडल इशू, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बाबरी मस्जिद, राइज ऑफ बीजेपी एंड द राइज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये 6 इशू है, ये आपको याद रखने हैं बेटा। ठीक है, चैप्टर डिस्क्राइब द एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया आफ्टर 1989। 84 में इंडिया में सबसे ज़्यादा सीट वाली सरकार, इवन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी की सरकार जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में थी वो रही, वो 90 तक रही। उसके बाद जो है वो क्या था, फिर क्या था, कोलिशन गवर्नमेंट। फिर बेटा मैंने आपको कल बताया था कि 1989 से लेकर 2014 के इलेक्शन तक, मतलब इट मीन्स आपका 25-30 ईयर्स तक किसी भी गवर्नमेंट को, वन पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। कोलिशन गवर्नमेंट जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। इन इंडिया आफ्टर 1989 almost all the government were coalition government which represented inclusive and the multi parties in government. 1989 national front support by बीजेपी and left front, है ना। नेशनल फ्रंट जो है वो बीजेपी और लेफ्ट के फ्रंट से चल रही थी। 1919 बेटा ये 1 साल चली थी। सेक्शन ऑफ एनएफ लेड बाय द समाजवादी जनता पार्टी, सपोर्ट बाय कांग्रेस। फिर कांग्रेस की सरकार चली किसमें, नेशनल फ्रंट, है ना, जिसमें समाजवादी जो पार्टी थी वो उसके कोलिशन से चली। 1991 कांग्रेस वाज सपोर्टेड बाय AIADMK एंड सम रीजनल पार्टी। 91 के अंदर कांग्रेस को जो सपोर्ट मिला AIADMK। और फिर है 1996 बीजेपी फॉर्म अ गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ मैनी रीजनल पार्टी। फिर बीजेपी ने 96 में बनाई। 96 यूनाइटेड फ्रंट इमर्ज एंड फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। फिर 6 में, है ना, तो ये अब जब तक जितने भी वो हुए इसमें सब ने उसके मतलब बहुत सारी सरकार पार्टीज़ ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर ही यहाँ पर जो है वो सरकार बनाई। नाउ बेटा ये देखो, इन 1998 एंड 1999 मतलब 1 साल तक एनडीए वॉज फॉर्म्ड विच वॉज combination about 25 political parties. This coalition formed a NDA government. ये क्या कहलाई, मतलब कि NDA, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और 2004 UPA was another alliance of various national and regional parties. Any 3 example are through. The above process shows the multi-party system in India changed the character, started polarized around the 2 major national parties, Indian National Congress एंड भारतीय जनता पार्टी। अब क्या हुआ, एक जो एनडीए और यूपीए, इट मीन्स इसमें एनडीए की तरफ तो थी मेन पार्टी भारतीय जनता पार्टी और यूपीए में नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो इन 2 पार्टियों के की जो है यहाँ पर वो हो गई सबसे ज़्यादा। डिस्क्राइब एनी 4 मेजर डेवलपमेंट इन कांग्रेस पॉलिटिक्स since 1989. Political development since 1989, defeat of Congress party in the election of 1989 and 2014. 2 बार भाई, पहले तो यहाँ पर हार गई कांग्रेस और यहाँ पर क्या था 2014 में हारी। फिर राइज ऑफ रिजर्वेशन इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट डिसाइड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। और एक जो है नेशनल पॉलिटिक्स में जो इशू आया वो था मंडल कमेटी की जो रिपोर्ट थी उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाह रही थी जो नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट थी। बट क्या हुआ कि उसकी वजह से द इकोनॉमिक
policy of Indian went up in a direct change in economic reforms were introduced. इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंज आया, बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए, है ना. इट मीन्स लिबरलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हुआ, जिससे हमारी इनकम जो है वो ग्रो करी और इंडिया को जो है बहुत होना. डोमिनेशन ऑफ डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ऑफ बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, है ना. तो ये भी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था. नेक्स्ट है बेटा, ये तो वही बाबरी मस्जिद पे ही है. फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीन बाय हिंदुत्व. बेटा इन 10th क्लास व्हेन वी explain you the chapter political parties, in which in the national parties there are so many parties. We discuss the ideology of different party, जैसे कि कांग्रेस का था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सेक्युलरिज्म एंड द. तो हमने जब बीजेपी की बात करी थी तो उसमें था आइडियोलॉजी ऑफ कल्चरल एंड द हिंदुत्व. इसकी जो मतलब आइडियोलॉजी है मेन, हिंदुत्व मीन्स Hinduness and was introduced by Veer Savarkar. It defined it a basic of beginning of India and Indian nationalhood. It basically means that to be a member of Indian nation must be accept India and the fatherland, but also as the holy land. Believed of Hindutva, believe that Indian can be made a strong nation on the basis of strong united national culture. They also believe that only Hindu culture can be provided by the basic of the unity. इसमें ये मानना है उनका कि हिंदुस्तान में अगर इसके कौन थे, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, बी डी सावरकर ने. और इनका ये मानना था कि अगर हम अपने देश को, अब अपने फादरलैंड को सिर्फ अपने हिंदुत्व में जो बिलीव करते हैं वही अगर यहाँ पर रहेंगे तो हम अपने मतलब उसको ज़्यादा वो कर सकेंगे, क्या कर सकेंगे, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन दे पाएंगे. अब है बेटा, व्हेन वाज द मंडल कमीशन सेटअप, डिस्क्राइब एनी टू रिकमेंडेशन ऑफ commission. Mandal Commission was set up in 1979 by जनता पार्टी गवर्नमेंट. जब कांग्रेस पार्टी की 1989 में जो है डिफीट हो गई थी, तो उसके बाद जो जनता पार्टी जो है वो आई थी, तो उसने ये रिकमेंड किया था. इसमें क्या क्या बातें थी, 27% ऑफ सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लास. देखो बेटा, जो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो तो है ही, इसके अलावा इनका ये मानना था कि और 27% सीट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व कर दें. लैंड रिफॉर्म एक ये हुआ था. टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ OBCs should be given reservation in a scientific, technological and professional institution run by the central and state government. उनका ये मानना था, इसमें जो रिकमेंडेशन की गई कि OBC को क्या करना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए, मतलब साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोफेशनल. इट मीन्स जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जो सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है. A separate financial institution must be set up to give the financial aid to OBCs. एक अलग से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए जो कि इनको क्या कर सके, इन्हें एज वेल एज फाइनेंशियल एड भी दे, इनको OBCs को भी, ठीक है. So students, these are the short question type answer.
and in the next period we discuss the very important long type of question answer of this topic. I think you understand, and hope if you have any query we will discuss in a Zoom class, otherwise anytime when you want in the evening. Have a nice day.